इसी तरह ट्राइकोमोनियासिस, गोनोरिया एंड क्लेमाइडिया ये तीनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं जो फीमेल में वेजिनाइटिस की वजह बनते हैं। ट्राइकोमोनियास का जो कॉजेटिव एजेंट होता है ना वो एक पैरासाइट होता है जिसका नाम होता है ट्राइकोमोनियास वेजिनालिस। ये ट्राइकोमोनास वेजिनालिस जो होता है ना मेल के अंदर मौजूद रहता है, लेकिन मेल्स के अंदर किसी किस्म की कोई सिम्टम कॉज नहीं कर रहा हो, तो कह लें कि मेल्स जो होते हैं ना इसके कैरियर होते हैं। लेकिन जब वही मेल इंटरकोर्स करते हैं तो इंटरकोर्स के दौरान फिर ऑब्वियसली फीमेल में पास हो जाता है और फीमेल में जाके ये वही वाले मैकेनिज्म को फॉलो करता है कि इसमें वजाना के सेल्स को इरिटेट करता है और इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं। इसमें फीमेल को जो डिस्चार्ज होता है ना वो येलो ग्रीन कलर का होता है, फ्रोदी झाग वाला होता है और बहुत बुरी स्मेल होती है, फुल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है। इसके अलावा जो है वो इंटरकोर्स करने में काफ़ी डिफिकल्टी का सामना रहता है। पेशाब करते हुए, यूरिन करते हुए उसको जलन होती है, डिस्यूरिया, पेट के निचले हिस्से में डिस्कम्फर्ट की शिकायत रहती है। गोनोरिया गोनोरिया जो है वो भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह एक बैक्टीरियम होता है, नाइजेरिया गोनोरिया। तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से जब वेजाइना में जाता है तो वेजाइना में जाके ये सर्विक्स एंड कह लें कि वेजाइना की एपिथेलियल सेल्स के साथ अटैच करता है और उधर जाके उनमें इन्वेजन कर लेता है, उनमें इन्वेड करके जब इन्वेड करता है तो ऑब्वियसली इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को जनरेट करता है और सिम्टम्स पैदा हो जाती हैं। सिम्टम्स में क्या होता है, फीमेल को येलो एंड ग्रीन कलर का झाग वाला डिस्चार्ज होता है, उसके अलावा यूरिन करते हुए जलन होती है, इंटरकोर्स में डिफ़िकल्टी का सामना रहता है, पेट के निचले हिस्से में डिस्कम्फर्ट की शिकायत रहती है। और ये जो गोनोरिया वाला कह लें कि इन्फेक्शन है, इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ख़तरनाक होती हैं, यानी कि अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होने का खतरा होता है, यानी वेजाइना से इन्फेक्शन ऊपर की तरफ यूट्रस को भी अपनी लपेट में ले लेगा, फेलोपियन ट्यूब्स को अपनी लपेट में ले लेगा, ओवरीज तक को भी अपनी लपेट में ले सकता है। ऑब्वियसली फीमेल में इनफर्टिलिटी भी पैदा करने की एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा जो है वो बेबी की डिलीवरी जो वेजाइना के रास्ते होती है, मैंने बताया, तो ऑब्वियसली बेबी के अंदर भी ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक है क्लेमाइडिया। तो क्लेमाइडिया जो होता है ना, इसका कॉजेटिव एजेंट का नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। तो ये भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए फीमेल की वेजाइना में जाता है, जाके वेजाइना के साथ सेल्स के साथ अटैच होता है, उनको डैमेज करता है, रेप्लिकेट करता है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है और डिस्चार्ज जो फीमेल को होता है ना वो म्यूकॉइड होता है, यानी म्यूकस की तरह का होता है, यहाँ पे पानी वाला डिस्चार्ज होता है जिसके साथ उसको डिसयूरिया यानी यूरिन करने में काफ़ी डिफिकल्टी का सामना रहता है और इसके अलावा लोअर एब्डोमिनल पेन, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहती है। अब आ जाते हैं नॉन इन्फेक्शियस वेजिनाइटिस पर। तो नॉन इन्फेक्शियस वेजिनाइटिस की पहली टाइप है एट्रोफिक वेजिनाइटिस। एट्रोफिक वेजिनाइटिस को जो है वो जेनिटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मीनोपॉज भी बोला जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर मीनोपॉजल फीमेल्स को इफेक्ट करता है। इसकी वजह ये होता है कि मीनोपॉज के फेज़ में जो ईस्ट्रोजन नामी हार्मोन होता है ना, वो बॉडी के अंदर उसका लेवल डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि अब ईस्ट्रोजन जो था वो नॉर्मली वेजाइनल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसने वेजाइना की इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखा हुआ था। इसके अलावा थिक रखा हुआ था, उसने वेजाइनल एपिथेलियम को लुब्रिकेटेड रखा हुआ था। लेकिन जब फीमेल मीनोपॉज की फेज़ में जाती है, ईस्ट्रोजन डिक्लाइन हो जाता है, तो कह लें कि इसी ईस्ट्रोजन ने हेल्दी लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया को भी वहाँ पर मेंटेन करके रखा हुआ था। पीएच जो एसिडिक थी उसको भी इसी ईस्ट्रोजन ने ही मेंटेन करके रखा हुआ था। तो जब मीनोपॉज की फेज़ से फीमेल गुजरती हैं, ईस्ट्रोजन डिक्लाइन हो जाता है, तो वेजाइनल एपिथेलियम बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, फ्रेजाइल नरमो नाजुक हो जाती है, इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया ड्रॉप हो जाते हैं, लॉस हो जाता है उनका, पीएच जो होती है अल्कलाइन हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मल लुब्रिकेशन भी नेचुरल जो थी वेजाइना में वो ख़त्म हो जाती है। तो फीमेल जो है वो कह लें कि वेजिनाइटिस का शिकार हो जाती हैं, जिसको फिर एट्रोफिक वेजिनाइटिस कहा जाता है, जो कि किस वजह से होती है, ईस्ट्रोजन का लेवल डिक्लाइन होने की वजह से। अब ऐसा होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी जो है वो कह लेंगे टेम्पोरेरी वेजिनाइटिस का फीमेल शिकार होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में ऑब्वियसली प्रोलैक्टिन नामी हार्मोन का लेवल ब्लड के अंदर रेस रहता है। जब प्रोलैक्टिन का लेवल रेस रहता है तो वो पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन यानी कि एफएसएच और एलएच को रिलीज़ करवाना रोक देता है, सुप्रेस कर देता है पिट्यूटरी को, कि वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एफएसएच और एलएच को रिलीज़ ना करें। जब वो एफएसएच और एलएच रिलीज़ नहीं होंगे तो ऑब्वियसली जो है वो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ईस्ट्रोजन को तो एफएसएच और एलएच नहीं प्रोड्यूस करवाना होता है। ईस्ट्रोजन जब प्रोड्यूस नहीं होगा, ईस्ट्रोजन लो हो जाएगा, तो एट्रोफिक वेजिनाइटिस फीमेल में हो जाएगी, जो कि एक टेम्परेरी होगी। ऑब्वियसली ब्रेस्ट फीडिंग खत्म होगी तो फीमेल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, वेजाइना बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। इसके अलावा जो है वो लैक्टेशनल एमेनोरिया भी फीमेल में इस कंडीशन में ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान पैदा हो जाता है, जिसमें टेम्पोरेरीली उसको मेंसेस नहीं होते। इसकी एक टाइप है मैकेनिकल वेजिनाइटिस। तो मैकेनिकल वेजिनाइटिस जो है वो इसका कॉज जो है वो है फिजिकल इरिटेशन।
फिजिकल इरिटेशन कौन कौन सी हो सकती हैं? अगर कोई फीमेल्स बहुत टाइट क्लॉथिंग का यूज़ करती हैं या सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर टैम्पॉन्स का यूज़ करती हैं, प्रोलॉन्ग्ड यूज़ करती हैं, तो इसकी वजह से कह लें वजाइना के ऊपर फ्रिक्शन पड़ती है, प्रेशर पड़ता है, तो उसकी वजह से वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, सोरनेस की अलामत पैदा हो जाती है और माइल्ड सा डिस्चार्ज भी फीमेल को होने की भी शिकायत फीमेल में पैदा हो जाती है। केमिकल वेजिनाइटिस की वजह होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स जो कि इरिटेंट्स भी हो सकते हैं, एलर्जेंस भी हो सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? सोप हो सकते हैं, डिटर्जेंट हो सकते हैं, बबल बाथ्स हो सकते हैं, सेंटेड पैड्स जो यूज़ करती हैं, टैम्पन्स के यूज़ जो करती हैं, डाउचिंग जो करती हैं वजाइना की, तो उसके अंदर कह लेंगे सेंटेड किस्म के कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। हाइजीन की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें मिलके फीमेल में वजाइना में इरिटेशन की वजह बनती हैं, जिसकी वजह से वजाइना में इन्फ्लेमेशन होती है, इचिंग, बर्निंग एंड रेडनेस पैदा हो जाती है और वाटरी एंड म्यूकस की तरह का डिस्चार्ज होता है। वाटरी एंड म्यूकाइड डिस्चार्ज, तो वाटरी एंड म्यूकाइड डिस्चार्ज क्लेमाइडिया में भी पड़ा, अभी केमिकल वेजिनाइटिस में भी बता दिया। मैकेनिकल वेजिनाइटिस में फीमेल को माइल्ड या नहीं होता डिस्चार्ज, या माइल्ड होता है या बहुत नहीं होता। एट्रोफिक वेजिनाइटिस का भी आपको बता दिया, ये मीनोपॉजल फीमेल के अंदर होता है या ब्रेस्ट फीडिंग जो करवा रही होती हैं उनमें होता है, और ब्रेस्ट फीडिंग वाली फीमेल्स में टेम्पोरेरी होता है और जो है मीनोपॉज में ये रहता ही है। तो ये वेजिनाइटिस की टाइप्स हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी।